Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Today I am going to start a new paragraph for CTET examination. So आज हम एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे जो कि CTET के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So now see the direction. Question number 121 to 128. Read the passage given below and answer the question that follow by selecting the correct most appropriate option. 121 से लेके 128 तक आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के और इससे आंसर चूज़ करके लिखना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, जो कि सबसे ज़्यादा सही हो. सो नाउ सी द पैराग्राफ. People's face light up when I say I taste chocolate for a living, but it is not always delicious. I also have to taste defective chocolate, which might have a bitter or burnt flavor. I am usually in a small room, not allowed to talk and parked in front of a computer to log information. Sometimes the room has red lighting to discuss the appearance of the chocolate. So I can evaluate it only by taste, not appearance. I can sample as many as 30 chocolates per day. So as to keep my palate active, I spit the sweets back out. That's another not so glamorous part of the job. Between samples, I wait 30 seconds to let my sense rest and I chew half and unsalted crackers, biscuits and drink plain warm water and carbonate water and ice numb one's sense. Come to the next paragraph. First I smell the chocolate and log its aroma. I also listen. If chocolate doesn't sound crisp when broken, it may be a sign it is old or was improperly stored. Then I place 1-inch bead in my mouth and leave it there for a few seconds. I press it against my palate and let it melt, recording the 4 basic tastes: sweet, sour, bitter and salty. Then I blow out short puffs so air through my nose. Certain sense receptors in the back of our head and stimulated by oxygen. They allow us to smell food when we chew. Exhaling sharply can bring out aromas like berry, mushroom, tea, citrus, beeswax, toast, cinnamon and savory spice that are sometimes too subtle for the nose to catch. I log these attributes to along with the texture. इस पैराग्राफ में एक चॉकलेट टेस्टर की बात कही गई है जो कि एक चॉकलेट टेस्टर की ज़िंदगी क्या होती है, लाइफ क्या होती है, वो अपने बारे में इसमें बता रहा है. तो सबसे पहले इसमें क्या है, वो अपने जो नरेटर है, जो बोलने वाला है, वो बता रहा है कि जब भी मैं अपने लोगों से ये बताता हूँ कि मैं एक चॉकलेट टेस्टर हूँ तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, हमेशा चॉकलेट खाते होंगे. बट ये ज़रूरी नहीं है कि चॉकलेट टेस्टर हैं वो तो हमेशा चॉकलेट उन्हें अच्छी ही मिले. तो कभी कभी चॉकलेट का स्वाद चेंज भी रहता है, जैसे कभी कभी वो जल जाती है या फिर कभी कभी वो ज़्यादा मीठी हो जाती है या फिर ऐसा कुछ फ्लेवर में चेंजिंग होता है. सो वो बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चॉकलेट अच्छा ही हो. आई एम यूजली इन अ स्मॉल रूम, वो बताता है कि मैं एक बहुत ही छोटे से संकीर्ण जगह पे काम करता हूँ जहाँ पे ये अलाउ नहीं है कि आप कंप्यूटर के सामने बैठ के बातें कर लें, ऐसा अलाउ नहीं है. समटाइम्स द रूम हैज़ रेड लाइटिंग डिस्कस, वहाँ पे रेड लाइट लगी हुई होती है
और उसमें इनको चॉकलेट का पता लगाना होता है, उसका मूल्यांकन करना होता है, उसे जांचना होता है कि चॉकलेट कैसा है। सो वो उसे टेस्ट करके, नॉट मतलब उसको देख के नहीं बल्कि टेस्ट करके बताते हैं कि ये चॉकलेट किस स्वाद का है। आई कैन सैम्पल एज मेनी एज 30 चॉकलेट्स पर डे। वो बताते हैं अपने बारे में कि मैं पर डे कम से कम 30 चॉकलेट चख सकता हूँ। सो एज टू कीप माई पैलेट एक्टिव, ताकि मेरे जो पैलेट हैं, जो तालू है ऊपर का, वो क्या हो सके, एक्टिव रह सके। आई स्पाइड द स्वीट बैक आउट दैट अनदर नॉट सो ग्लैमरस पार्ट ऑफ द जॉब। जो कि ये बहुत अच्छा जॉब नहीं है, दूसरे की तरह जैसे अदर जॉब जो बहुत अच्छे होते हैं वैसा जॉब नहीं है। भले ही ये चॉकलेट खाने वाला जॉब है बट सही नहीं है, क्योंकि उसे भी वहाँ पे उसे भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि अब 24 घंटा आप चॉकलेट खाते रहोगे तो आपका जीभ क्या कहेगा। तो वही ये अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। बिटवीन सैम्पल आई वेट 30 सेकेंड टू लेट माई सेंस रेस्ट एंड आई च्यू हाफ एन Between samples, I wait 30 seconds, so let my sense rest and I chew half an unsalted crackers, biscuits, and drink warm water and carbonate water and ice numb one sense. मीन्स टू से यहाँ पे राइटर बता रहा है कि मैं अपने पैलेट को एक्टिव करने के लिए, थोड़ा देर आराम करने के लिए प्लेन वाटर पीता हूँ, कुछ बिस्किट वगैरह खाता हूँ जो कि अनसॉल्टी हो। सो इसके अकॉर्डिंग वो बताना चाह रहा है कि मैं अपने सेंस को थोड़ा सा आराम देता हूँ। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। First I smell the chocolate and log its aroma. I also listen its chocolate doesn't sound crisp when broken. It may be a sign it's old or was improperly stored. मतलब वो बता रहे हैं कि मैं उसे काटने से, उसके टूटने के आवाज़ से, यानी कि उसके साउंड से मैं पहचान जाता हूँ कि वो चॉकलेट ओल्ड है, कि बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोरेड है। ऐसा कुछ वो बता रहे हैं कि मैं केवल उसको चखते चखते मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि मैं बता दूँगा कि वो पुराना चॉकलेट है, कि अच्छे से रखा नहीं गया है, ये सारे चीज़। Then I place 1-inch bead in my mouth and leave it there for a few seconds. मैं कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपने जीभ के बीचों बीच में चॉकलेट रखता हूँ ताकि वो मेल्ट हो सके। मैं फिर जबड़े से दबाता हूँ ताकि मेल्ट हो जाए। और फिर क्या करता हूँ, इट मेल्ट रिकॉर्डिंग द 4 बेसिक टेस्ट, स्वीट, सावर, बिटर एंड सॉल्टी। देन आई ब्लो आउट। फिर मैं क्या उससे टेस्ट करके मुझे पता चलता है कि वो जो हमारे 4 जो प्राथमिक टेस्ट होते हैं क्या क्या होते हैं, मीठे, खट्टे, सावर, सॉल्टी, ऐसे। तो वो उसको रिकॉर्ड करता है। देन आई ब्लो आउट सम पफ्स ऑफ एयर थ्रू माई नोज़। और फिर मैं अपना मुंह बंद करके नोज से, नाक से धुएं जैसा निकालता हूँ कुछ। ऐसा करके वो मतलब ये बताना चाहता है कि मैं उससे हमेशा घुल मिल गया हूँ, मतलब उसी में मेरा लाइफ कटता है। देन क्या है, सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। सर्टेन सेंस रिसेप्टर इन द बैक of our head and stimulated by oxygen, they allow us to smell food when we chew। मतलब वो बता रहा है कि हमारे माइंड के पिछले हिस्से में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमें बताता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो बताता है कि वो किस तरह का स्वाद है, जो वो हमारे सेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। Exhaling sharply can bring out rooms like berry, mushroom, tea, citrus, full wax and savory spice that are sometimes too subtle for the nose to catch। जो कि हमारे नाक से बहुत दूर है, जो हम छोटे छोटे जो होते हैं सुगंध जिसे हमारा नाक कैच नहीं कर पाता, वो हमारा माइंड हमें कैच करके बता देता है कि वो किस तरह का है।
I log these attribute to along with the texture. सो इस पूरे ओवरऑल पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि एक चॉकलेट टेस्टर है जो कि बताता है अपनी लाइफ के बारे में कि किस तरह से उसकी लाइफ है। जब भी वो लोगों को से अपने जॉब के बारे में बताता है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बट वो कहता है कि ऐसा नहीं है, हमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है। सो वही यहाँ पे वो अपना बताया है। सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पे नरेटर के कहने का मतलब ये है कि मैं वो टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको समझ में आ जा रहा है कि किस तरह का चॉकलेट है। वो अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने साझा कर रहा है। तो ओवरऑल इसका यही मतलब है कि एक चॉकलेट टेस्टर का ये स्टोरी है। सो अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। सी द क्वेश्चन नंबर 121। People get surprised when the narrative tells them that he, मतलब जब लोग सरप्राइज हो जाते हैं जब वो बताता है क्या, तो क्या हो जाएगा, इज़ अ चॉकलेट टेस्टर, क्योंकि वो तो चॉकलेट टेस्टर है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट 122। देयर इज़ नो इसका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। देयर इज़ नो ग्लैमर इन हिज जॉब एज हिज प्लेस ऑफ वर्क इज़ नैरो, क्योंकि उनका जो प्लेस था वो क्या हो गया था, नैरो था, मतलब बहुत ही संकीर्ण था, एक छोटे से रूम में था। कम टू द नेक्स्ट लाइन। द नरेटर कैन नॉट ईट एंड इन्जॉय द चॉकलेट। वो क्यों इन्जॉय नहीं करता था चॉकलेट, ताकि वो अपने पैलेट को थोड़ा सा एक्टिव कर सके, इसीलिए थोड़ा देर आराम करते थे। बस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट लाइन। वो अपने पैलेट को इसलिए एक्टिव करता था क्योंकि डिफेक्टिव हो जाते थे चॉकलेट चखते चखते उसका जीभ, इसीलिए। द प्रोसेस ऑफ चॉकलेट टेस्टिंग रन्स इन द ऑर्डर एंड अगेन स्मेलिंग, मतलब कह रहा है कि किस तरह का प्रोसेस होता था। पहले वो सूंघते थे या सुनते थे या पहले मेल्ट कर देते थे, क्या करते थे। तो इसका हो जाएगा स्मेलिंग, ब्रेकिंग, लिसनिंग, मेल्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पहले स्मेल। नेक्स्ट है 125 ली, इसका ऑप्शन नंबर ए। 125 लीव इट देयर, इसका पैसिव वॉइस बताना है कि पैसिव वॉइस क्या होगा। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेट इट बी लेफ्ट देयर। क्वेश्चन नंबर 126। पीपल फेस लाइट अप, लाइट अप का क्या हो जाएगा, वर्ड का क्या बताना है, ये क्या कौन सा वर्ड है, तो वर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सी द नेक्स्ट। द वर्ड पार्क मीन्स, मतलब पार्क का मीन्स क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सीटेड, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लॉग, यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है जो कि थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। हाँ, लॉग का हो जाएगा आपका, हाँ अब दिखा, लॉग का हो जाएगा रिकॉर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।